नमस्कार। आज मैं झारखंड राज्य ओलंपियाड 2023 के संबंध में बताने जा रहा हूं। पिछले वर्ष में यह ओलंपियाड शुरू किया गया है और जिस तरह से पिछली बार 2 चरणों में यह संपन्न किया गया था, इस बार भी वैसा ही होगा, जिसमें प्रथम चरण का जो परीक्षा होगा वो दिसंबर 2023 के प्रथम सप्ताह में होगा और जो द्वितीय चरण का होगा वो होगा फरवरी 2024 के द्वितीय सप्ताह में। मैं इसे फिर से दोहरा रहा हूं, इस बार का जो ओलंपियाड है पिछले बार की तरह ही 2 चरणों में होगा। प्रथम चरण का जो परीक्षा होगा वो दिसंबर के प्रथम सप्ताह में होगा और द्वितीय चरण का जो परीक्षा होगा वो फरवरी 2024 के द्वितीय सप्ताह में होना तय हुआ है। और यह परीक्षा जो होगी वो वर्ग 7, 8 और 9 के लिए जिन्होंने पहले निबंधन करा लिया है, यानी रजिस्ट्रेशन करा लिया है, उन्हीं का होगा। और इसके संबंध में जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो ये है। ये 5 विषयों में ये परीक्षा होगी: अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं सामान्य ज्ञान। और इनकी परीक्षा फिर से दोहराता हूं, 2 चरणों में होगी। प्रत्येक वर्ग के सभी विषयों के प्रश्न पत्र में निर्धारित वर्ग के एक वर्ग स्तर नीचे तथा एक वर्ग स्तर ऊपर के प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। इसे आप समझिए। यदि आपने वर्ग 9 के लिए अप्लाई किया है, अगर आपने वर्ग 8 के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है तो आपको वर्ग 7 का भी प्रश्न आएगा, वर्ग 8 का भी आएगा और वर्ग 9 का भी आएगा। और इसी तरह से अगर आपने वर्ग 8 के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है तो वर्ग 8 का भी प्रश्न आएगा, वर्ग 9 का तो आएगा ही और वर्ग 10 का भी प्रश्न आएगा। और वो प्रतिशत होगा प्रत्येक वर्ग से 33%, है ना। चलिए एक बार फिर से मैं इसे समझाता हूं। अगर आपने वर्ग 9 के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है तो वर्ग 9 का 33% प्रश्न जो प्रश्न होगा उसका 33% वर्ग 9 से होगा, वर्ग 8 से 33% होगा और वर्ग 10 से 33% होगा। और प्रत्येक विषय में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न यानी MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन का जो मान होगा वो 1 अंक होगा। अगर आपने कोई गलत उत्तर मार्क कर दिया है तो इसके लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं होगा, यानी आपका नंबर नहीं कटेगा। जो परीक्षा होगी वो OMR शीट पर होना है। और इसके लिए सभी स्टूडेंट्स को या परीक्षार्थी को OMR शीट दिया जाएगा। और इसके पहले पृष्ठ में आपको अपना नाम, रोल नंबर और कुछ और भी विवरण होगा जो लिखना होगा। अब इसमें देखिए ये 4 सीरीज में क्वेश्चन होगा, A, B, C, D। तो आपको हो सकता है कि A मिले या B मिले या C मिले या D, कोई भी सीरीज का आपको मिल सकता है। और उसी के हिसाब से आपको अपने OMR शीट में वो सीरीज भी लिखना होगा। अगर आपने गलत सीरीज लिख दिया, मान लीजिए आपको जो क्वेश्चन मिला
ये क्वेश्चन बुकलेट मिला, उसका सीरीज ए है और आपने गलती से बी लिख दिया, तो आपका परीक्षा अमान्य हो जाएगा। तो इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि आपका जो क्वेश्चन बुकलेट होगा उसमें जो सीरीज होगा वही सीरीज आपको ओएमआर में दर्ज करना होगा, ओएमआर सीट में दर्ज करना होगा। और एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि आपको सिर्फ काले और नीले बॉल पॉइंट का ही प्रयोग करना है ना। बॉल पॉइंट आप जानते हैं, बॉल पॉइंट कैसा होता है। आप दूसरे भी तरह के पेन मिलते हैं जिसमें जेल पेन वगैरह होता है, उसका यूज नहीं करना है। और काले और नीले के अलावे किसी अन्य रंग के बॉल पॉइंट को भी प्रयोग नहीं करना है। और आपका जो आंसर रहेगा उसमें 4 विकल्प होगा, ए बी सी डी। अब जो भी सही विकल्प होगा उसे आपको अपने आंसर सीट या ओएमआर सीट में अंकित करना है। अभी आपको अगर ऐसा लगता है कि इसमें से 2 या 3 आपको सही आंसर है, तो सबसे उपयुक्त जो होगा उसी को सिर्फ एक को करना है। अगर एक से ज्यादा को आप अंकित करते हैं तो आपको आपका जो वो अंक मिलेगा वो 0 हो जाएगा। उत्तर पत्रक में प्रत्येक प्रश्न के सामने 4 कोष्ठक दिए हैं, वही जो मैंने अभी बताया है। ठीक है, फिर वही बात है कि प्रश्न पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के लिए एक उत्तर चुने, एक ही उत्तर चुनना है, एक से ज्यादा नहीं चुनना है। ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण है, अगर आपने किसी आंसर को आपने चिन्हित कर दिया और उसके बाद आपको लगता है कि नहीं नहीं ये गलत है, इसको चेंज करना है, तो ये चेंज करना संभव नहीं है। आप ना उसको रगड़ के हटा सकते हैं, ना व्हाइटनर यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये आपके लिए अच्छा होगा कि जो भी आपने उत्तर एक बार चिन्हित कर दिया, वो अगर आपको गलत भी लग रहा है तो भी आप उसको छोड़ दें, वही रहेगा। क्योंकि अगर आपने उसको बदलने की भी कोशिश की तो फिर वही होगा कि आपका फिर भी गलत होगा ही होगा, है ना, उसका मूल्यांकन नहीं होगा। और ये तो जनरल बात है कि परीक्षा समाप्त होने के बाद आपका जो ओएमआर सीट है वो आपको जो इन्विजिलेटर होंगे उनको सौंप देना है। और जो क्वेश्चन बुकलेट है वो आप अपने साथ घर ले जा सकते हैं। और परीक्षा समाप्त होने से पहले आपको परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और एक जो हर परीक्षा के दौरान होता है, आपको कैलकुलेटर, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, पेजर इत्यादि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है वो वहां ले जाना सख्त वर्जित है। अगर आपके पास ये पाया गया चेकिंग के दौरान तो आप पर कार्रवाई की जा सकती है। अब इसकी तैयारी के लिए भी कुछ सुझाव दिए गए हैं, कैसे तैयारी करें। क्योंकि ओलंपियाड नाम से कोई सब्जेक्ट की पढ़ाई विद्यालय में नहीं होती है, तो इसका आपको अभ्यास करना होगा पहले से। और आपको एक रूटीन बना लेना है और इस ओलंपियाड को भी अपने रूटीन में शामिल करना है। और प्रतिदिन 1 से 1.5 घंटा आपको इस पर इसकी तैयारी करना है। अब आएगी बात कि इसके कंटेंट कहां से मिलेंगे, तो क्या करें। तो इसके लिए कुछ वर्कबुक भी मिलते हैं, ई बुक्स भी मिलते हैं, पिछले साल के जो पेपर्स हैं
विभिन्न ओलंपियाड की कुछ सैंपल टेस्ट पेपर्स होते हैं जो आपको इंटरनेट वगैरह में मिल जाएंगे या बाजार में भी मिल जाएंगे। उनका आप सहायता लेके उनकी आप सहायता लेकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपको यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियो ओलंपियाड के प्रश्नों के मिलेंगे, आप उनकी भी सहायता ले सकते हैं। बहुत सारे वेबसाइट भी हैं जहां आपको ओलंपियाड के प्रश्न और हल दोनों ही मिल जाते हैं। और साथ ही साथ उस विषय से जुड़ी, जिस विषय की आप ओलंपियाड देने जा रहे हैं, उस विषय से जुड़ी जो एनसीईआरटी की पुस्तक है, जेसीईआरटी की पुस्तक है, एससीईआरटी, सीबीएसई की पुस्तकें हैं, एग्जाम्पलर है जो मॉडल पेपर है, उनका भी आपको अध्ययन करना चाहिए। और चूंकि ओलंपियाड में जो प्रश्न होते हैं वो थोड़े ट्रिकी होते हैं और उसके लिए यह आवश्यक है कि आप उस विषय की बेसिक फंडामेंटल्स, थ्योरी और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जब तक आप का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ओलंपियाड के जो प्रश्न होते हैं आपको हल करने में परेशानी होगी। पैटर्न आधारित यानी रीजनिंग से भी संबंधित प्रश्न आपके हो सकते हैं, तो इन प्रश्नों को भी आप अवश्य हल करें, क्योंकि विभिन्न ओलंपियाड्स जो विभिन्न संस्थाओं के द्वारा होते हैं उनमें देखा जाता है कि रीजनिंग के भी प्रश्न विशेषकर गणित के अंतर्गत दिए जाते हैं, तो उन प्रश्नों का भी आप अध्ययन करें। और शिक्षकों के लिए निर्देश दिया गया है कि आप विद्यालय में समय समय पर ओलंपियाड परीक्षा का मॉक टेस्ट करवाएं, जिससे अधिक से अधिक बच्चे को उस पैटर्न की, ओलंपियाड की पैटर्न की जानकारी मिल सके। आशा है कि ये जानकारी आपके काम आएगा। ओलंपियाड की तैयारी के लिए आपको इससे सहायता मिलेगी। धन्यवाद।